देखो ऐसा एक जॉब था, हमने ऐसा किया, सब डिस्क्राइब किया। मुझे लगा मुझे पिताजी मुझे वाह वाह बनेंगे, शाबाश देंगे। ही वॉज वेरी अपसेट। वो बोल दिया आप मूर्ख है ये साबित किया। मैंने बोला भाई क्या किया? पोस्ट कार्ड से कभी भी ऐसे लोगों को नहीं लिखना, बंद लिखना, सब नहीं लिखना। दूसरा है आपको जॉब मिला, आप क्या करते हैं? मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं जाती हूँ अमेरिका। पिताजी ने बोला तुम योर बिहेवियर इज नॉट करेक्ट। आपने एक मुद्दा निकाला कि लोग महिलाओं को क्यों नहीं जॉब देते हैं। अभी उनको जॉब दिया तो आप छोड़ के अमेरिका गए तो वापस नहीं आती, ये बराबर नहीं है। इफ यू रियली थिंक, आपको सच लगता है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है, उनको जॉब नहीं देता है, आप एक जॉब स्वीकार करना और बता देना हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। नहीं तो आप नहीं किया तो काम नहीं लिया तो अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम कोई लड़कियों को जॉब नहीं देता है। वो देखो सुधा कुलकर्णी को वो जॉब नहीं किया, आप यू विल बिकम अ वर्स्ट एग्जांपल फॉर वुमेन नॉट वर्किंग। सो इट्स योर ड्यूटी, आपका ड्यूटी है एक जॉब लेना और अच्छा काम करना। आजकल के जमाने में हम ऐसे बच्चों को बोल दिया तो इट्स माई लाइफ बोलते हैं। जी। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। क्या पिताजी बोलते हैं हम सोच लिया 2 दिन और जॉब एक्सेप्ट किया और तेरे को मैं प्रथम महिला क्या इंजीनियर एग्जैक्टली। ये नौकरी मिलने के बाद कुछ साल आपने वहां काम किया, उसके बाद आपने टेल्को छोड़ दिया। उस समय जीआरडी टाटा ने क्या कहा? मेरे हस्बैंड डिसाइड किया, नारायण मूर्ति ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी खोलेंगे, उसका नाम इन्फोसिस है और पुणे में मेरा एक मकान था, वो भी लोन से लिया था। जी। शुरू करेंगे। और उस समय मैं पुणे को ट्रांसफर नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ना पड़ा और मुझे बहुत दुख लगा। और मैं फाइनल सेटलमेंट करके आ रही थी, जीआरडी टाटा मुझे मिले सीढ़ी के ऊपर और वो बोल दिया, मुझे कुलकर्णी नहीं बोलते थे, मेरा शादी के पहले मेरा नाम सुधा कुलकर्णी था। कुलकर्णी आप क्या कर रहे हैं? हमने बोल दिया सर मैं कल टेल्को छोड़ रही हूँ। इतने लड़ने के बाद अंदर आके छोड़ रहे हैं? हमने बता दिया ऐसा नहीं सर, माय हस्बैंड नारायण मूर्ति स्टार्टिंग एन एडवेंचर, एक एडवेंचर कर रहे हैं, उसका नाम इन्फोसिस है, उनको मदद करना चाहिए मैं सॉफ्टवेयर में और उनके साथ रहना चाहिए उधर पुणे में, इसीलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। 1 मिनट रुकने के बाद जयाद ने मुझे पूछा कुलकर्णी व्हेन यू मेक लॉट ऑफ मनी, आपने बहुत पैसा कमाए तो क्या करते हैं? हमने बताया सर हम क्या पैसे कमा लेंगे, ये मूर्ति का एक स्वप्न है, मैं साथ दे रही हूँ। पैसे कमाते हैं क्या, कंपनी डूबता है क्या, ऊपर आता है, वो भगवान की दुआ है, पागल भी नहीं देता। करती हूँ उनको मदद। वो भाई बता दी ऐसा नहीं करना बेटा, आप क्या काम कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से करना, और कॉन्फिडेंस से करने के बाद आपको पैसा मिला तो आप क्या करते हैं? हमको लगा अबे पैसा मिलेगा हमको, वो भी मालूम नहीं था बेटा कभी पैसे मिलता है ना, ये समाज का पैसा होता है। आप सिर्फ ट्रस्टी होते हैं, आप समाज आपको कितना मान सम्मान देता है, वो आपको पैसे क्या मिला है वो समाज को देना चाहिए, यही जीवन का तत्व है। और मुझे लगा अच्छा है। और उनके लास्ट बार हमने ऐसे ही देखा, बाद में उसके कभी नहीं मिली। 2 सालों के बाद हम फिलांथ्रफी शुरू करने के पहले मैंने वही सोच लिया कि समाज इतना दिया है और वो हम वापस करना चाहिए। और मेरा नीड्स भी बहुत कम है, हम लो मेंटेनेंस वाइफ है। हमको किसका भी शौक नहीं है, ज्वेलरी का नहीं, साड़ी का नहीं, किसका भी नहीं है, चाय कॉफी नहीं पीते, मेकअप लाइफ में कभी नहीं किया है। अभी इतना पैसा लेके हम क्या करते हैं, वो समाज को वापस दे देंगे। और हमने जीआरडी टाटा के ऑफिस गए थे, उस समय रतन टाटा जी चेयरमैन हुए थे और वो चेयर में बैठे थे। हमने उनको बता दिया हम अभी कभी भी आपको रतन टाटा बोलने के मुश्किल होता है मुझे, आप तो चेयरमैन सर है मेरे लिए, और क्योंकि आप जीआरडी के चेयर में बैठे हैं। और मेरे मन में उनको प्रणाम किया और रतन टाटा जी बोले आपको क्या चाहिए टाटा हाउस से? हमने बोला मुझे 2 पिक्चर्स चाहिए, एक जमशेदजी टाटा वो अपने लाइफ के 1/3 असेट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दिए और उनका नाम
ही द पायोनियर फिलोसफी इन इंडिया। और दूसरा जे.आर.डी. टाटा मुझे एक फिलोसफी ऑफ लाइफ बताया कि क्या पैसा हम कमाते हैं उसमें समाज का ही मुख्य अंग है, हमारा कम होता है, ये हमारा ड्यूटी है। इसीलिए मेरे कमरे में दो पिक्चर है, आपके कमरे में दो तस्वीरें हैं। तस्वीरें हैं, एक जे.आर.डी. का है और एक जमशेद जी का। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर सोच आपकी है।